हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जो है पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। आज जो है दूसरा क्लास है और कल जो है हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा और अनुपात समानुपात में जो बेसिक होता है उसको हमने कल बताया था। और आज जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन पड़ा है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 9 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्त? इसको मिटा देते हैं। पहले आपके सामने जो दिया है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि 9 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। हम यहाँ लिख लेंगे 9 और कितना 64 का मध्यानुपाती निकालना है। सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जब दो मान दिया रहे, जब दो अंक दिया रहे तो कैसे लिखना है, और जब 3 अंक दिया रहे तो कैसे निकालना है। देखिए ये दो प्रकार का, एक बार फिर इसको देख लीजिए, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। देखिए ये A संबंध B समानुपात C संबंध D ये होता है, और एक और ये होता है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें ये प्रथमा अनुपाती होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्था होता है। तो जब इसमें अगर आपको मान निकालना है, कैसे पता चलेगा कौन किस में रखना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जब निकालना होगा तो 3 मान दिया रहा है, इसमें 3, 5 और 7 दिया है तो कहेगा इसमें प्रथमा निकालिए, द्वितीय निकालिए, तृतीय निकालिए, तो इसमें 3 मान दिया रहेगा। लेकिन जब आपको निकालना होगा तो इसमें आपको 2 ही मान दिया, जैसे ये दिया है तो इसमें देखिए ये आपका प्रथमा होता है। क्या होता है दोस्त? ये होता है आपका प्रथमा, और ये दोनों मिला करके मध्यानुपाती होता है। क्या होता है? मध्यानुपाती। और इसको हम कहते हैं तृतीय अनुपाती। क्या कहते हैं दोस्त? तृतीय। बस यही आपको समझना है। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है, 9 और 64 का मध्यानुपाती निकालना है। तो हम इसमें रखेंगे तो देखिए ये अंतः पद इसका है और ये दोनों क्या है, बाह्य पद है। तो आप जानते हैं कि अंतः पद का जो गुणा होता है बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, यानी बी गुणे बी का मतलब बी स्क्वायर, और ए गुणे सी। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए और सी। तो हम इसको लिख सकते हैं बी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी को किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। बस इसी पे इसको हम रख लेंगे। यहाँ इसको क्या लिखेंगे, देखिए रूट में हम लिख सकते हैं 9 गुणे कितना हो जाएगा, 64। और आपको जो है हमने पहले ही बताया था कि रूट की संख्या कब हटती है, यानी रूट के अंदर अगर कोई मान दिया है तो उसको हम बाहर निकालेंगे तो कब निकल सकता है। जैसे मान के चलिए रूट के अंदर ये जो दिया है, अगर वो की संख्या को वर्ग है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त, 3 होगा, और 8 का ये जो है 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो इन दोनों को गुणा करें कितना हो जाएगा, 24, 8 तरीके 24। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 24 आपका। इसमें आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आगे जो क्वेश्चन आपका दिया है इसमें उसको आप लोग पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए दोस्त, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ये तो आना ही चाहिए क्योंकि छोटी छोटी जो है ये बेसिक है, और ये आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे, उम्मीद है मुझे। और नहीं भी पढ़े हैं तो आप घबराइए नहीं, आपको पूर्ण रूप से आएगा, क्योंकि आपको एकदम अच्छे तरीक़े से शून्य से लेकर के हम चल रहे हैं इसको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a संबंधी b संबंधी c का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप अब इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये दिया है। चलिए ये दिया है, और आपको इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि a b और c का मान निकालना। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके का मतलब है कि हम इसको निकालने के लिए, देखिए पहला नंबर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे, आप उसको फॉलो कीजिएगा। अभी जो बता रहे हैं उसको पहले सीखिए। ये जो है, अगर आप मान कर चलिए कि ए का मान निकालना है तो इसको ढक लेंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। बी का मान निकालना है तो बी को छिपाएंगे और 4 और ये 2 है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। सी का निकालना है तो 4 को सी को ढकेंगे और इन दोनों का गुणा, 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, देखेंगे अगर कोई कॉमन है यानी कट रहा है तो काट देंगे, काटेंगे तो ये 2 से कटेगा
6 बार में, ये 2 से कटेगा 4 बार में और ये 2 से कटेगा 3 बार में। अब तो कटेगा नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है ये वाला जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे बेस्ट है इसका और इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 को 2 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 12 को 3 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। और 12 को 4 से काटिए, कितना बार में, 3 बार में। हो गया आंसर। तो अगर ये चीज़ अगर आपको पता है ना, तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप मन में जो है एलसीएम निकाल लेंगे। 12 होगा और 12 हो गया तो आप 2 से काटिए, 12 तो 6, 2 से काटे 3 से काटेंगे 12 को 4 और 4 से काटेंगे 12 को 3। आप डायरेक्टली इसको कर पाएंगे। तो देख लीजिए कौन सा का ऑप्शन दिया है, यानी क्या होना चाहिए, 6, 4 और 3 होना चाहिए। तो आपका जो है ये 6, 4, 3 सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और क्वेश्चनों को आसानी से उसका उत्तर दीजिए। हम सोच रहे हैं कि जो भी आपका छोटा छोटा जो प्रश्न है जिसमें आप लोग का कन्फ्यूजन रहता है उसको हम लेकर के चलें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऐसे हैं जो उनको आ रहा होगा तो सोच रहे होंगे ये तो आसान का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सभी को लेकर चला जाए। और जो इस टाइप में जो भी आता है आप हमसे एक नया ही तरीका सीखेंगे, बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे और आपको पसंद भी आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको देख लीजिए। कह रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R अगर इसका मान दिया है 2, 3, 4, तो P बटा Q बटे R और R बटे P का मान ज्ञात करना है आपको। आपके ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है, तो देखिए हम इसको देखेंगे। पहले आपको क्या निकालना है, P बटा Q और उसके बाद निकालना है Q बटे R और उसके बाद से निकालना है R बटा P। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें सब मान दिया है। देख लीजिए P Q R का मान दिया है, यानी P का मान हो जाएगा 2, जो ऐसे दिया है ना दोस्त, P Q और R। तो यहाँ दिया है 2 संबंध है, 3 संबंध है 4, तो इसमें P का मान क्या हो जाएगा 2, Q का मान क्या हो जाएगा 3 और R का मान क्या हो जाएगा 4। बस इसमें मान रखना है। तो देख लीजिए P में क्या दिया है 2 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे P का मान 2, Q का मान क्या दिया 3 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 3 अनुपात। देखिए Q का मान 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, R का मान 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें देखेंगे R का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे और P का मान कितना है 2 है तो R का मान यहाँ ये 4 हो गया और P का मान 2 हो गया, यह हो गया। अब देखिए सभी का लसल लीजिए, सबका लसल लेंगे कितना आ जाएगा, तो 3, 4 और 2 का लसल 12 होगा, तो 12 से इसमें गुणा करा लीजिए, 12 से इसमें गुणा करा लीजिए, 12 से इसमें गुणा करा लीजिए। इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। दोस्त गुणा करा लीजिए, 4 दूनी 8 होता है, 3 तिहाई 9 होता है और 6 चौको 24 होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में दिया है उसको, तो ये हो जाएगा 8, 9 और 24, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका दिया है अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए उसको और उसका आंसर दीजिए। जो बहुत ज़्यादा आसान है उसको नहीं रख रहे हैं। देखिए आगे जो दिया है उसको देख लीजिए। दिया है कि A अनुपात कोष्टक में B प्लस C बराबर 4:7 दिया है और दिया है B अनुपात कोष्टक में A प्लस C बराबर 7:9 दिया है। तो कह रहा है A अनुपात B अनुपात C का मान निकालिए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप एकदम अच्छे से ही समझ लीजिए। देखिए जो दिया है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जैसे हम आपको बताए थे कि अगर एक संबंध अगर B दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं A बटा कितना B, A बटा B हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही 2/3 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, यानी बाद वाले को नीचे लिखते हैं, पहले वाले को ऊपर। जो जिसको हम ऊपर लिखते हैं उसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं दोस्त, अंश कहते हैं। जो नीचे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना है आपको। अब देखिए जो ये दिया है ना, जो दिया है उसको पहले आसानी से लिख लीजिए। जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। कह रहा है कि A संबंध है B प्लस C, तो A बटा हम लिखेंगे B प्लस C, नीचे लिख लिए।
और इसका जो अनुपात दिया है, इसका अनुपात दे रहा है 7, 4 संबंध 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/7। ऐसे ही अगला दिया है बी संबंध यानी b/a+c, और इसका जो अनुपात आपका दिया है दोस्त, इसका अनुपात को आ रहा है 7 संबंध 9 यानी 7/9। तो देखिए इसको हम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, इसमें आपको बताना है ए, बी और सी का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे। आपको ये पता है कि इसमें ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इसमें भी यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, यानी हर जगह ए बी सी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ लिखते हैं a+b+c, तो हर जगह तो a+b+c का मान बराबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर ही होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस सी का मान 7 है, यहाँ ए का मान 4 है, यहाँ a+c का मान 9 है जोड़ने पे, और यहाँ बी का मान 7 है। तो इसको हम जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 11 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो सबसे पहले हमको इसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए देखेंगे इन दोनों का लसा। तो 11 और 16 का लसा क्या होगा? 11 और 16 का लसा क्या होगा दोस्त? तो आपको पता नहीं तो आप डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, जैसे इन दोनों का गुणा ही कराना पड़ेगा लसा निकालने के लिए। तो यहाँ जो 16 है तो 16 से गुणा इसमें करा लीजिए और 16 से गुणा इसमें करा लीजिए। ऐसे ही 11 है तो 11 से गुणा इसमें करा लीजिए और 11 से गुणा इसमें, यानी अंश और हर दोनों में गुणा कराते हैं। देखिए इसका जब गुणा कराएंगे तो ये कितना? 16 चौको 64, और ये कितना हो जाएगा? इसका जब गुणा कराएंगे तो 16 से कितना होता है? 112 होता है। ये होगा 77, और ये कितना हो जाएगा? 99। अब देखिए अब इन दोनों का जितना योग होगा ना, इन दोनों के योग के बराबर है। अब आपका ये सही हो गया है। बस अब आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए आप क्या देखिए, यहाँ ए का मान यहाँ निकल गया, आपको बी का मान ये आपको प्राप्त हो गया। बस आपको निकालना क्या है? सी का। तो ए का हो जाएगा 64, बी का हो जाएगा 77, और सी का निकालना है। तो यहाँ देखिए a+c दिया है, 1+c का मान 99 है, तो इसमें ए का मान अगर हम निकाल लेंगे तो सी का मान अपने आप आ जाएगा। तो ए का मान इसमें से 64 आप क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। कितना बचेगा? यहाँ हो गया 5, और ये कितना होगा? 3। तो देख लीजिए 64, 77 और 35 कौन सा ऑप्शन दिया है? 64, 77 और 35 कौन सा दिया है? ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल करते हैं, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और पहले उसको समझ करके उसका आंसर दीजिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं। एक बार मन लगा करके पढ़ लीजिए, जीवन भर के लिए काम करेगा आपको। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया है, ठीक इसी के प्रकार का क्वेश्चन है, उसको पहले हम लेते हैं। दिया है कि ए अनुपात कोष्टक में b+c बराबर 3 संबंध 9 दिया है, यानी कि आपको इसको भी ऐसे लिखना है। ए बटा, सबको हम बड़े लेटर में ही लिख लेते हैं, छोटा लेटर में ही दिया है लेकिन बड़ा लेटर में लिख लेते हैं। ए बटा b+c का मान दिया है, क्या दिया है? 3/9, और ऐसे ही b बटा a+c का मान दिया है 10/14। क्या दिया दोस्त? दोनों का योग कितना हो रहा है? 12, और इन दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्त? 24 हो रहा है। अब देखिए इन दोनों का लसक कितना होगा? 24 ही होगा। अभी आपको बताया कि जब दोनों बराबर नहीं तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो जब आपको बराबर करना है तो यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये 12 है और ये 24 है, दोनों का लसा 24 होगा। तो इसको 24 करने के लिए इसमें 2 से गुणा कराएंगे और इसमें 2 से गुणा कराएंगे, और इसमें 24 करना है तो इसमें एक ही है, यानी ये सेम है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बस अब आपको मान रख लेना है। देखिए अब यहाँ से आप यहाँ लिख लीजिए ए बी और सी। ए का मान यहाँ से निकल कर कितना आ गया दोस्त? 6 आ गया, और बी का मान यहाँ से अभी सी का मान निकला है, सी का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब आपको बी का मान निकालना है, तो बी का मान इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो किसी में बी का मान निकालना है तो उसका अगला वाला मान घटा दीजिए। जैसे देख लीजिए इसमें बी है तो इस बी के साथ इसमें ए है, तो ए यानी ये दोनों मिलाकर a+b मिलाकर 14 है। तो बी का मान निकालना है तो ए का मान 14 में से घटा लीजिए, तो ए का मान 14 में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 14 में 6 घटा लीजिए, बच जाएगा कितना? 8। तो 8 हो जाएगा। तो
अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए पहले। अब जो पूछ रहा है जैसे b का मान पूछा तो b का मान है 8 और कह रहा है a प्लस c, तो a और c मिलकर कितना हो गया, कितना होगा 10, ये आपका हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो 8 का 8, 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर है। देख लीजिए कौन सा दिया है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब कुछ जो क्वेश्चन है उसको हम टाइप करने के लिए थोड़ा हमको समय लगता है, तो फिर हम अगले दिन जो है हम कुछ अधिक क्वेश्चनों को प्रयास करेंगे कि और इससे भी अधिक क्वेश्चन बताएं और भी अच्छे तरीके से बताएं, ताकि आपको कोई भी कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।